जिस विषय में आज परमेश्वर मुझसे और हम सबों से बात करना चाहता है वो है वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ साथ चलना। चर्च, परमेश्वर के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिनिस्ट्री में हैं, आप मिनिस्ट्री में नहीं हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप टीचर, आप किसी भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, हमें प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, है ना। हम लोग कई बार बोलते हैं 300 वर्ष हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उत्पत्ति उसके 6ठे अध्याय में उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखाएगा, नोआ परमेश्वर के साथ साथ चला। और हम सब जानते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलने की वजह से नूह और उसका पूरा घराना बचाया गया। उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या अब्राहम उपस्थिति में नहीं चल रहा था? 100%। उत्पत्ति 12वें अध्याय में ही उसने अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्र, अपना एनवायरनमेंट सब कुछ छोड़ दिया था और वो 12वें अध्याय से यहोवा के साथ साथ चल रहा था। लेकिन 17वें अध्याय में परमेश्वर फिर कहता है मेरी उपस्थिति में चल, मेरे और निकट आ। चर्च, परमेश्वर चाहता है आपके साथ चले। परमेश्वर चाहता है जैसे एक मित्र सच्चे मित्र के साथ चलता है, परमेश्वर चाहता है वैसे मैं परमेश्वर के और परमेश्वर हमारे साथ चले। नए नियम में भी परमेश्वर के साथ लोग चले। पौल कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह मुझ में पाया जाता है। पौल एकदम साफ कहता है आई लिव नो मोर बट क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लिव्स इन मी। अब मेरा कुछ नहीं है, मुझे क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कहां जाना है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या चीज खुश करती है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पौल कहता है अब मैं सिर्फ यीशु के लिए जीता हूं, अब मैं सिर्फ यीशु को प्रसन्न करने के लिए अपने कार्यों को करता, जो उसको भाता है, जो वो चाहता है इस जीवन से, इस मंदिर से। पौल कहता है अब मैं वो ही करता हूं। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर कब्जा कर दिया है। हर जगह हम देख रहे हैं हर व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र है या विश्वासी है वो सब परमेश्वर के साथ साथ चले। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग प्रभु के साथ नहीं चलते। आप सब परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग हो, लेकिन हम सब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, लेकिन आज एक कदम और गहराई में। 12वें अध्याय, उत्पत्ति 12वें अध्याय से अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा है। उद्धार के दिन से हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। कभी कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना। आज उत्पत्ति 17वें अध्याय के अनुसार परमेश्वर चाहता है हम एक कदम और उसके निकट आ सके। परमेश्वर चाहता है हम और उसकी पहचान में बदलते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है हम और यीशु मसीह जैसे सुनाई भी दें, यीशु मसीह जैसे दिखाई भी दें, और गुस्से में भी यीशु का व्यवहार हमारे अंदर से अलग ना हो। परमेश्वर चाहता है चर्च आज पूरी कलीसिया का हर एक परिवार, हर एक जन मसीह की पहचान में और बदलता चला जाए। यीशु मसीह के विषय में लिखा है यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हर जन यीशु परमेश्वर के साथ साथ अंतिम घड़ी तक चल रहा है। यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स हुए, ज्यादातर हर डिसाइपल को मारा गया। उन्होंने बोला मार्टर्स कहलाए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव किया कि हम यीशु की बताई हुई शिक्षा या परमेश्वर के आत्मा के अनुसार ही चलेंगे। उन्होंने नहीं किया, वर्ड के अगेंस्ट नहीं गए, उन्होंने चुनाव किया कि मैं परमेश्वर की आत्मा ही के अनुसार चलूंगा। आज सुबह परमेश्वर मुझे और आपको भी एक बात जगा के समझाना चाहता है। अब समय आया है कि मैं और आप सिर्फ एक ही भूख और एक ही प्यास और एक ही दुआ होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं।
भजन संहिता 27 उसकी 4 आयत में क्या लिखा है, दाऊद ने क्या बोला, मैंने एक बार यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहता हूं कि मैं जीवन भर परमेश्वर के निवास स्थान में पाया जाऊं। He had one desire, one prayer, कि मैं जीवन भर परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति बनूं। I have decided to follow Jesus.